अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों चैप्टर 18 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। अब एमसीक्यूज नंबर 1 है विच बेस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये जब हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट के बारे में पढ़ा है ना, तो वहां पे मेंशन है कि कौन सी बेस सॉल्युबल है और कौन सी बेस जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में। बट यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यूज का एग्जैक्ट आंसर है वो है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये उस टॉपिक में मेंशन है। ठीक है, इसके बाद है द शेप ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द NaCl इज क्यूबिक, और ये भी हमने जब NaCl का स्ट्रक्चर बनाया था तो वहां पे मेंशन था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विच सॉल्ट इज ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर, कौन सा सॉल्ट है जो सॉल्युबल होता है वाटर में। अभी हमने पढ़ा है कि जो नाइट्रेट्स के सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। थ्री का ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, इस, इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4, विच सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन मार्बल पीसेस यानी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को नाइट्रिक एसिड के साथ बच्चों रिएक्ट करवाते हो तो ऑब्वियस सी बात है मार्बल का पॉजिटिव साइन कौन सा होता है, कैल्शियम। ठीक है, और जो नाइट्रिक एसिड है वो HNO3 है, उसका नेगेटिव क्या होगा, NO3। तो कैल्शियम जो है वो NO3 से रिएक्ट करेगा यानी कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। क्लियर, तो 4 का ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, बी, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज है वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसमें से कौन सा जो है वो वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट। क्वेश्चन है विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयंस। तो हमने पढ़ा था कि दो फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि दो आयंस के दरमियान होती है। अब वो कौन कौन से फैक्टर है, फर्स्ट वन है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द सेकंड वन इज डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, इज लेड क्लोराइड सॉल्युबल इन वाटर। सो लेड क्लोराइड जैसे PbCl2 इज लार्जली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट एट रूम टेम्परेचर इट हैज़ अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी। मतलब अगर आप इसको डिजोल्व करते हो स्लाइटली हॉट वाटर में तो थोड़ा सा ये डिजोल्व होता है। नेक्स्ट है विच लेड सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन कौन से लेड सॉल्ट्स हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, तो लेड क्लोराइड है, लेड सल्फेट है, लेड आयोडाइड है, लेड कार्बोनेट है, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, नेम टू इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। तो ये दो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड लेड कार्बोनेट। इसके बाद है बच्चों व्हाट इज क्रिस्टलेटिस। पेज नंबर 68 पे जो टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ आयन इन सॉल्ट, इसमें NaCl का क्रिस्टलेटिस हमने जो है वो बनाया है। क्लियर, और वहाँ पे ही मेंशन है कि क्रिस्टलेटिस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन वहाँ पे मेंशन है, तो आपने वहाँ से देख के कर लेनी है। ठीक है, अब है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन चैप्टर 18 के। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई आर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आयनिक सॉल्ट्स आर जनरली वेरी हाई। सो ऑब्वियस ही बात है, जो आयनिक सॉल्ट्स होते हैं उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है तब बनता है। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, so ionic salts have a high melting point because the positive and negative ions are held together by a strong electrostatic force of attraction. ठीक है, and make the ionic bond which is strongest bond among all bonding. इसमें कौन कौन से बॉन्ड की बात हो रही है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कोविलेंट बॉन्ड है या फिर कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड वगैरह है। क्लियर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव कोविलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है व्हाई आयनिक सॉल्ट्स एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट, because they are held together by a strong electrostatic force of attraction between the positive and negatively charged ion। तो ये वजह से आयनिक सॉल्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट है हाउ विल यू प्रिपेयर कैल्शियम सल्फेट इन लैब। तो आप सिंपली कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ जो है वो रिएक्शन करोगे, यानी इन दोनों को मिक्स करोगे, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। इनसॉल्युबल होता है, सॉलिड फॉर्म होते हैं, यानी PPTs बनाते हैं। मतलब आप जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो नीचे जो है वो चीज़ जो है वो अनडिजॉल्व यानी इनसॉल्युबल फॉर्म में बैठ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ये कैल्शियम सल्फेट के PPTs। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। सो NaCl हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम क्लोराइड विच मेल्ट एट 714 डिग्री सेल्सियस। रीजन क्या है, बिकॉज सोडियम क्लोराइड मेंटेन अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर प्योर आयनिक क्रिस्टलेटिस, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड के निस्बत मैग्नीशियम क्लोराइड, सो मैग्नीशियम क्लोराइड हैज अ स्लाइटली वीक लेटिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो NaCl जो होता है बच्चों उसमें सारा आयनिक कैरेक्टर होता है, बट जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है उसमें जो है वो स्लाइटली कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। यही वजह होती है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू प्रिपेयर द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ अ कॉपर सल्फेट इन लेबोरेटरी। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंपल, आप कोई भी जो है वो मेटल ऑक्साइड ले लो, आप उसको एसिड के साथ उसका रिएक्शन करवाओ तो ये आपके पास कॉपर सल्फेट बन जाएंगे, ये वाटर होगा। क्लियर, सो टू प्रिपेयर अ प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स रिएक्ट विद द वार्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद द एक्सेस ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो इस तरह जो है वो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। क्लियर, तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।